ये लो गोरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया। पेट भर के खा लो। मगर इतना जल्दी तुम इतना भोजन कहाँ से लाया? अरे, जंगल में उल्लू बनाने के लिए बहुत सारा पक्षी है, जैसे कि आज टूनी चिड़िया को बनाया। ओहो रे, मर गया मर गया। कोई है जो मेरी मदद कर सके? ओहो, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू भैया, कालू भैया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिड़िया, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं तो अपना गोरी के लिए और खुद के लिए भोजन ढूंढने आया था, लेकिन भोजन खोजने से पहले मुझे बहुत पेट दर्द कर रहा है। भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है। कालू भैया, भूख लगा है तो इस नदी से थोड़ा पानी पी लेते। पानी पीने से मेरा भूख नहीं मरने वाले। मुझे तो भोजन चाहिए, भोजन। तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, तब मैं चल सकूँगा। और बिना भोजन के मैं तो उड़ भी नहीं पाऊँगा अभी। फिर चिड़िया ने कुछ भोजन देकर वहाँ से चला जाता है। बड़ा आए थे मुझे समझाने वाले। अरे मैं भला मेहनत क्यों करूँ? तेरे जैसा बुद्धू जो है इस जंगल में। चलो अब थोड़ा भोजन कर लेते हैं। इस तरह मैं उस चिड़िया को बुद्धू बना लिया। लो तुम भोजन करो। लेकिन कालू जी, कब तक तुम दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाते रहोगे? कालू तुम? अरे भैया, सेब का पेड़ आपके लिए एक संदेश भेजा है। संदेशा? और मेरे लिए? बताओ तो सही, कौन सा संदेश है? सेब के इस पेड़ को आम खाने का मन कर रहा है, इसलिए वो तुम्हारे पास भेजा है। जा जा, पेड़ भला आम कैसे खाएगा? बस यही बात मैंने भी उसे कहा था, लेकिन उसने कहा कि जिंदगी भर हम तुम लोग को सेब खिलाते रहे, अब शायद मैं और जी नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा आम खिला दो। चलो ठीक है, लेके जाओ, मेरे पास आम का कमी तो नहीं है। फिर कालू वहाँ से आम लेकर चला जाता है और दूर एक पहाड़ी पर जाके वो आम खुद खा लेते हैं। वाह, आम बहुत ही मीठा था, मज़ा आ गया भाई। अरे कबूतर भैया, क्या तुम पहले से अभी थोड़ा ठीक तो है ना? हाँ, पर काले कौवा ने तो कहा था कि तुम बीमार हो और तुम्हें सेब खाने की मन कर रहा है, इसलिए वो 2 सेब मेरे से लेके गया। पर तुम तो पहले जैसे ही बिल्कुल ठीक हो, तुम मरने वाले हो ऐसा ही बोलकर मेरे से 2 आम लेके आया हो। यानी कि उस कौवा ने हम दोनों को ही उल्लू बनाया। अब एक बार मिलने दो उस कौवा को। महारानी, कई दिनों से मेरे मन में आस है कि मैं आपको बिरयानी खिलाऊं। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है, तो आज शाम को अब मेरे घर आ जाना, मैं आपके लिए बिरयानी बनवाया। बस मुझे तो अब शाम होने का ही इंतज़ार रहेगा। ये लो कबूतर भाई, जैसे तुमने कहा था बिरयानी बनाने को, मैं बिरयानी तैयार कर दिया। चिड़िया बहन, आप आगे का प्रोग्राम तुम देखते रहना, कैसे पिटेगी वो कौवा। कालू भाई, मेरे घर बिरयानी बनी है, क्या खाना चाहोगे तुम? कैसे खाएगा कबूतर भाई? कालू का तो पेट खराब है। अरे गोरी, पेट खराब है तो क्या हुआ, बिरयानी हम छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर शाम को मेरा घर आना मत भूलना, जल्दी आओ और बिरयानी खा लो। दुष्ट कौवा, तुमने सबको उल्लू बनाते हो, अब देखो मैं तुम्हें कैसा उल्लू बनाता हूँ और मज़ा भी चखाता हूँ। महारानी, महारानी, ये देखो, उस काले कौवा और उसका पत्नी करी ने मिलकर मुझे मार के कितना घायल कर दी है। पर तुमको उसने क्यों मारा? मैंने आपको बिरयानी खाने में क्यों बुलाया, इसलिए उसने मुझे पीटा। आपका बिरयानी भी ज़बरदस्ती खाने लगा, मज़ा चखा था उसे। इतना मत खाओ कालू, मेरे लिए तो थोड़ा रखो। इतने दिन हो गई मैं भी बिरयानी नहीं खाया। अरे गोरी, पहले मुझे तो खा लेने दो,
उसके बाद अगर बचेगा तो तुमको मिलेगा। कबूतर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? बिरयानी तो खत्म होने को आया। क्यों रे कौआ, ये बिरयानी मेरे लिए बनाई थी, इसे तू क्यों खा रही है? क्या बात कर रही हो महारानी, ये कबूतर ने तो हमको न्योता देकर यह लाया। ये कौआ हमेशा झूठ बोलकर दूसरों की खाना खा जाते हैं। ये बिरयानी तो मैं महारानी के लिए बनाए थे। फिर उस चील ने कौआ को जम के पिटाई करने लगी।